ये कहानी है अब्दुल, उसकी पत्नी समीना और उसकी 7 साल की बेटी मुस्कान की। अब्दुल माली का काम करता था और समीना एक बंगले में झाड़ू पोछे का। दिसंबर की सर्दियों की बात है। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। आज तो हवा भी बहुत तेज चल रही थी। उसी सर्दी में अब्दुल, समीना और उसकी बेटी मुस्कान अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में किसी तरह दुबक कर बैठे हुए थे। अब्बू, ये ठंड कब खत्म होगी? मुझे ठंड बिल्कुल पसंद नहीं है। हो जाएगी बेटा, कुछ दिन और लगेंगे। आज तो ठंडी हवा रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पूरे शरीर में कपकपी सी छूट रही है। पता नहीं अल्लाह कब तक हम मजलूमों का इम्तिहान लेता रहेगा। अम्मी, क्या अल्लाह सिर्फ हम जैसे गरीबों का ही इम्तिहान लेता है? वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उनकी झोपड़ी से कुछ ही दूरी पर एक लंबी सी कार आकर रुकती है। उससे एक परिवार उतरता है जिसमें भास्कर, उसकी पत्नी तान्या और उसका बेटा राहुल होते हैं। भास्कर शहर का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। अब्दुल और समीना उस परिवार को पहचानते थे क्योंकि वे उन्हीं के आलीशान बंगले में काम करते थे। भास्कर और उसके परिवार ने उन लोगों को देखकर भी अनदेखा कर दिया। लगता है भास्कर साहब ने हम लोगों को देख लिया है। हम किसी को नहीं दिखते समीना, हम गरीब किसी को नहीं दिखते। भास्कर और उनका पूरा परिवार उस कड़कड़ाती ठंड में आइसक्रीम खाने के लिए निकला था। जहां उनकी कार रुकी थी, एक आइसक्रीम वाला वहीं खड़ा था। लीजिए पापा, मिल गया आइसक्रीम वाला। अब जल्दी से मुझे दिला दीजिए आइसक्रीम। भास्कर और उसकी पूरी फैमिली उस ठंड में भी आइसक्रीम पूरे मजे लेते हुए खाते हैं। कुछ भी कहो, लेकिन आइसक्रीम खाने का जो मजा ठंड में है वो गर्मी में तो नहीं। पूरा मुंह एकदम ठंडा ठंडा हो गया मॉम। अगले दिन मुस्कान की ठंड के कारण तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका पूरा बदन नीला पड़ गया था। वे उसे अस्पताल लेकर गए। इसे तुरंत आईसीयू में एडमिट करना होगा। इसकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब्दुल ने मुस्कान को एडमिट तो कर दिया। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आए और कहा कि देखो, तुम हिम्मत से काम लो। हमें तुम्हारी बेटी के कुछ बड़े टेस्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए तुम कुछ पैसों का इंतजाम कर लो। वो ठीक तो हो जाएगी ना? डॉक्टर ने अब्दुल की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो फिर से आईसीयू के अंदर चले गए। अब्दुल ने बेचारगी से अपनी पत्नी समीना की ओर देखा। वो बेचारी फूट फूट कर रोए जा रही थी। अरे क्यों फिक्र करती है, सब ठीक हो जाएगा। सुनो ना, डॉक्टर साहब ने कुछ पैसों का इंतजाम करने को कहा है। मेरी जेब में तो 100 रुपए ही पड़े हैं। मैं भास्कर सर से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ये कहकर वो मुस्कान को समीना के पास छोड़कर भास्कर से कुछ पैसे मांगने के लिए उसके पास चला गया। भास्कर उस समय किसी से फोन पर बातें कर रहा था। नो 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 नो, मैंने कहा ना, चाहे कितना बड़ा भी लॉस हो जाए, मेरी आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। मेरे बेटे की कल रात से तबीयत ठीक नहीं है और उससे इंपॉर्टेंट कोई मीटिंग नहीं। भास्कर ने कॉल कट किया। तभी अब्दुल ने उसे हाथ जोड़कर नमस्कार किया। आज समीना नहीं आई क्या? तुम लोग भी ना बिना मतलब के छुट्टी किया करते हो। अब्दुल ने ना में अपना सिर हिलाया और उससे कुछ पैसे मांगे। पैसे? किस बात के पैसे? साहब, इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है। मेरी मासूम बेटी इस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसे ठंड लग गई है। अरे ठंड लगी है तो मैं क्या करूं? जाकर उसे किसी डॉक्टर को दिखाओ। साहब, डॉक्टर को दिखाया है। उन्होंने कुछ टेस्ट कहा है। उसी टेस्ट के लिए आपसे पैसे मांगने आया हूं और आज की छुट्टी मुझे भी चाहिए। अब्दुल और भास्कर बातें कर ही रहे थे कि तभी तान्या सीढ़ी से नीचे उतरती हुई आई। उसने उन लोगों की बातें सुन ली थी। भास्कर, ये तो इन लोगों का हमेशा का नाटक है। झूठ बोलते हैं ये लोग, कभी ये बीमार कभी वो बीमार, तभी तो इनकी हालत नहीं सुधरती। नहीं मेम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी मुस्कान सच में बहुत बीमार है। देखो, ये सब ड्रामा बंद करो। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि तुम पैसे एडवांस तो ले लोगे, लेकिन उसकी शराब पी जाओगे। तान्या की बात का अब्दुल ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वो सिर झुकाकर उनकी बातें सुनता रहा। देखो, तुम्हें छुट्टी चाहिए तो ठीक है, ले लो। इसके पैसे कटेंगे, लेकिन एडवांस पैसों की उम्मीद मत करना। अब्दुल वहां से आंसू बहाता हुआ अस्पताल की ओर निकल पड़ा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो पैसे कहां से लाए।
इधर भास्कर के बेटे की भी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। उसके फैमिली डॉक्टर उसे चेक करने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है राहुल को ठंड कैसे लगी। वो कल हमने ठंडी आइसक्रीम खाई थी। ओफो, इतनी ठंड में ठंडी आइसक्रीम। देखो मुझे थोड़ा डाउट है, तुम तुरंत इसे अस्पताल लेकर जाओ। तान्या और भास्कर दोनों राहुल को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने उसे आईसीयू में एडमिट कर लिया। पूरे दिन अस्पताल में उसके बहुत सारे टेस्ट हुए। टेस्ट के बाद डॉक्टर ने भास्कर से जो कहा उसे सुनकर उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। हमने सारी कोशिश कर ली, इसके फेफड़े बहुत कम काम कर रहे हैं। ऑक्सीजन के सहारे कब तक इसकी सांसें चलेंगी कहना मुश्किल है। हमें जल्द से जल्द इसके फेफड़े ट्रांसप्लांट करने पड़ेंगे। तो करिए ना डॉक्टर, पैसों की बिल्कुल फिक्र नहीं करिए। राहुल मेरा इकलौता बेटा है, उसके लिए मुझे खुद को भी बेचना पड़ा तो बेच दूंगा। बात पैसों की नहीं है। फेफड़े ट्रांसप्लांट करने के लिए हमें कोई डोनर तो चाहिए, ऐसा कोई जिसकी मौत कुछ घंटों पहले हुई हो। अगर वो मिल जाए तो ठीक, नहीं तो आपके बेटे को बचाना। ये कहकर डॉक्टर चुप हो गए। उनकी बात सुनकर भास्कर को जैसे लकवा सा मार गया। उसकी पत्नी तान्या फूट फूट कर रोने लगी। भास्कर, मेरे राहुल को किसी तरह बचा लो। तान्या लगातार रोई जा रही थी। तभी अब्दुल उनके पास आया और कहा कि साहब आप मत रोइए, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर भास्कर उसे घूर कर देखने लगा। अब्दुल, हमने तुम्हें छुट्टी नहीं दी तो तुम यहां हमारा मजाक उड़ाने पहुंच गए। तुम्हें पता भी है कि मेरे बेटे को क्या हुआ है? पता है साहब, खूब अच्छे से पता है, क्योंकि कुछ देर पहले मेरी बेटी इसी बीमारी से मर गई। आप लोग आइए मेरे साथ, मैं दिखाता हूं आपको। अब्दुल उसे मुस्कान के मृत शरीर के पास ले गया, जिसकी मौत कुछ देर पहले ही हुई थी। अपनी मृत बच्ची के पास बैठी समीना चिल्ला चिल्ला कर रोई जा रही थी और उससे जागने को कह रही थी। अरे देखिए ना मुस्कान के अब्बू, हमारी मुस्कान जागती ही नहीं। देखिए ये मेरी बात ही नहीं सुन रही। खुदा के लिए आप इसे जागने के लिए कहिए ना। अब्दुल दिल पर पत्थर रखकर समीना की बात सुन रहा था। समीना, हमारी मुस्कान अब कभी नहीं जागेगी। खुदा को उसकी जरूरत हमसे ज्यादा थी, इसलिए उसने उसे अपने पास बुला लिया। चुप रहिए आप, मेरी मुस्कान सो रही है, वो कहीं नहीं गई है। समीना, आंखें बंद करने से सच झूठ में नहीं बदल जाता। हमारी मुस्कान अब नहीं रही। उसके बाद अब्दुल ने समीना को सारी बात बताई। इस बीच तान्या और भास्कर किसी मुजरिम की तरह अब्दुल और समीना के पास खड़े थे। एक एक कर सारे दृश्य उन दोनों की आंखों के आगे गुजर रहे थे। कैसे उन्होंने अब्दुल का अपमान किया था, कैसे उसे दुत्कार दिया था, उसकी सच्ची बात को भी झूठा साबित कर दिया था। समीना को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। फिर भी उसने मुस्कान के फेफड़े ट्रांसप्लांट करने के लिए मूक सहमति दे दी। पूरे 8 घंटे लंबा ऑपरेशन चला। ये 8 घंटे भास्कर और तान्या के लिए पहाड़ की तरह थे। 8 घंटे बाद मुबारक हो, अब आपके बेटे की हालत बिल्कुल ठीक है। 2-3 घंटे बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। ये सुनकर उन दोनों की आंखें भर आई। तान्या और भास्कर अब्दुल और समीना का शुक्रिया करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पूरा अस्पताल छान मारा पर वो नहीं मिले। दूसरी ओर अब्दुल और समीना कब्रिस्तान में अपनी मुस्कान को अंतिम विदाई दे रहे थे। उनकी बच्ची मरकर भी किसी को जीवन देकर चली गई थी। दोस्तों, अब आप निर्णय करिए कि इनमें गरीब कौन और अमीर कौन।